हिसार के बरवाला विधानसभा से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। वहीं सिहाग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग इस वक्त हमारे साथ है। तमाम राजनीतिक पहलुओं पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। सिहाग साहब, सबसे पहला सवाल यही कि 2024 नजदीक है, जिस तरह से अगर बरवाला हल्के की बात कर ली जाए, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको आप मानते हैं कि बड़ा काम हुआ है? बड़े काम तो अभी तो उसमें रनिंग में हैं, चल रहे हैं, बड़े एंड छोटे। अब कोई गली बन गई, उसके तो क्या गिनाऊंगा, वह तो ग्रांट टायर लगा दी। बड़े कामों में बनाने में भी समय लगता है, पैसा मंजूर कराने में भी समय लगता है, फिर टेंडर होता है, उसकी प्रक्रिया लंबी है। तो सबसे पहले मैंने जो छोटे छोटे काम लिए बनते ही आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। गांव के अंदर जितने भी बस स्टॉप होते हैं छोटे, सबसे पहले लिस्ट मैंने एक वो मंगवाई और एक ये मंगवाई कि किस स्कूल में, सरकारी स्कूल में वाटर कूलर नहीं है। ये दो चीज़ें मेरी सबसे पहले ध्यान की थी, जो सबसे जरूरी चीज़ें थी। जिस तरह से आप बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, अगर बेसिक नीड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना आपका उद्देश्य रहा है। बरवाला के मेन रोड की अगर बात कर ली जाए, हालांकि काम चल रहा है, कब तक पूरा होने की संभावना है, कब तक लोगों को राहत मिलेगी? बरवाला उसी रोड का तो जिक्र है, उस पर पहले दोनों साइड नाले बनवाए हैं, नाले कंप्लीट हैं। फिर दोनों साइड सीवर की लाइनें जो हैं डलवाई है नई, वो आज के दिन कंप्लीट है, कोई एक आधा मैन होल हुआ है। और रोड का जो टेंडर है वो टेंडर हो चुका है। जैसे ही ये बरसात है, क्योंकि वो 12 फुट 14 फुट गहरी नीचे से ले आए हैं डालने पाइप, तो वो कम्पैक्स करना पड़ेगा मिट्टी, बारिश के सीजन में वो हो नहीं सकती। इसलिए जैसे ही बारिश खत्म होएगी तो रोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। सब हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बात कर लेते हैं, आपकी पार्टी से ही जुड़ी बात कर लेते हैं। गठबंधन को लेकर काफी बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। ब्रजेंद्र सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। निर्दलीय विधायकों के साथ बीजेपी के नेता बातचीत कर चुके हैं। लगता है ये अब गठबंधन चलेगा या कुछ इंटरनल कुछ चल रहा है? वैसे तो मुझे पता नहीं है, सीरियस नेता जानते हैं कि ये गठबंधन किस प्रकार का गठबंधन था और किस प्रकार से गठबंधन रहेगा और कैसे चलेगा। मेरे को तो ये है कि भाई चुनाव जो है दोनों पार्टियों ने अलग अलग बना था। जब चुनाव का परिणाम हुआ तो प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए जो बड़ी पार्टी होती है उसका फर्ज बनता है वो स्थिर सरकार दें। उन्होंने बीजेपी ने जो है जेजेपी से संपर्क करके दोनों ने आपस में मिनिमम प्रोग्राम बना के प्रदेश में 5 साल तक सरकार की उथला पुथली ना हो, उखड़े ना सरकार, वो चलाने के लिए गठबंधन किया था। मैं तो ये मानता हूँ चुनावी गठबंधन न चुनाव से पहले था, आगे क्या रहेगा ये सीरियस नेता था। आपकी क्या राय है? 24 में इकट्ठे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? मेरी अपनी राय कुछ नहीं है। मेरी अपनी राय तो ये है प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में स्थिर सरकार बने, आज भी स्थिर हो, आने वाले समय में भी स्थिर हो, ताकि प्रदेश का विकास हो सके। बीच में जिस तरह से एयरपोर्ट का मामला उठकर आया था, तब आपके फोन इत्यादि नहीं उठते थे। हालांकि बाद में आपने बताया था कि सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन रामकरण काला की बात कर ली जाए या और विधायकों की बात कर ली जाए जो जेजेपी से रिलेटेड है, रामकुमार गौतम की बात कर ली जाए, सब में नाराजगी देखने को मिले। आपके कामकाज हो रहे हैं? आज जो रूटीन में होने चाहिए मेरे कामकाज वाले, मुझे कोई शिकायत है ना, मुझे शिकायत सरकार से शिकायत है, ना मुझे पार्टी से, ना पार्टी नेताओं से। बरवाला में कल सियासी रैली होने जा रही है। ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के अगुवाई में एक रैली करने जा रहे हैं। लगता है कि बरवाला की राजनीति पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? सियासी पार्टियां राजनीति रैलियां तो करेंगी, इस समय चुनाव का नजदीक आ गया है, तो राजनीति करने वाले व्यक्ति रैली नहीं करेंगे तो फिर राजनीति क्या करेंगे। तो उसी कड़ी में देखता हूँ वही रैली जो करने जा रहे हैं बीजेपी, तो राजनीतिक रूप से जरूरी समझ कर रैली कर रहे हैं। आपकी कहाँ से तैयारी है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अब आप? मेरी तैयारी तो पार्टी के ऊपर निर्भर करती है। पार्टी बरवाड़ा से कहेगी बरवाड़ा से लड़ूंगा, और कहीं से कहेगी वहाँ से भी लड़ दूंगा, और यदि कहेगी नहीं लड़ना तो उसकी भी टाल कर दूंगा। जोगीराम सिहाग की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? व्यक्तिगत इच्छा मेरी बरवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा। तो ये थे जोगीराम सिहाग, जिन्होंने सीधे तौर पर कई पहलुओं पर खुलकर बात की है और बरवाला के विकास को लेकर भी कई पहलू सामने रखे हैं। साथ ही साथ आने वाले चुनाव की अगर बात करी जाए तो सीधे तौर पर इन्होंने यही कहा कि पार्टी जहां पर जिम्मेवारी लगाएंगे वहां से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो बरवाला हल्का ही रहेगी। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, ज़ी मीडिया हिसार।